एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। तब अचानक हल के नीचे एक सांप आ जाता है और सांप की मौत हो जाती है। ये देख किसान को बेहद अफसोस होता है। किसान ने सांप को उठाया और झाड़ियों में रख दिया और कहने लगा, घर जाते वक्त इस सांप का अंतिम संस्कार कर दूंगा। किसान ने पूरे दिन खेतों में काम किया और शाम होते ही घर चला गया। किसान सांप की अंतिम संस्कार की बात भूल गया था और यह बात किसान के जीवन की सबसे बड़ी गलती बन गई। हुआ यूं कि वह सांप एक इच्छाधारी नाग था और उस रात नागिन ने नाग के आंखों में उसकी मौत का कारण देख लिया और नागिन के मन में बदले की भावना आ गई। उस रात नागिन किसान के घर गई। घर पर सांप को देख किसान को खेत में हुई घटना याद आ गई। किसान के घर पर भीड़ इकट्ठा हो गया। नागिन ने कहा, हे मूर्ख, तुमने मेरी सुहाग उजाड़कर अपने मौत को बुलावा दिया है। किसान ने कहने लगा, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नागिन ने कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुमने गुनाह किया है जिसकी सजा तुम्हें जल्द ही मिलेगी। अगले पूर्णिमा की रात 12 बजे को मैं अपना जहर तुम्हारे शरीर में डालकर तुम्हें मार डालूंगी। अगर मैं इसे मार नहीं पाए तो मैं इसकी जान बख्श कर दूंगी। मैं पूरे गांव वालों को चुनौती देती हूँ, अगले पूर्णिमा को इसकी जान बचा सकते हो तो बचा लो। ये कहकर नागिन गायब हो गई। सुबह होते होते नागिन की चुनौती की बात आसपास के सभी गांवों में फैल गई। सभी गांवों के सरपंच चुनौती की बात सुनकर बौखला गए और बहुत बड़ी पंचायत बिठाई। वो एक नागिन हम इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर सकती हैं, हम उसके चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ये हमारी इज्जत पर आ गई है, क्या हम इतने सारे लोग एक जान को बचा नहीं सकते हैं? गांव वालों ने मिलकर खुले मैदान में एक खंभा लगाया और खंभे पर एक घर बनाया और किसान को उस घर के अंदर रखा। चारों ओर 24 घंटे मुस्तैद पहरेदारों को रखा। किसान को वक्त वक्त पर रस्सी के जरिए खाना दिया जा रहा था। इस तरह दिन गुजरता गया और पूर्णिमा का दिन आ गया। सुबह से शाम हो गई, चारों ओर लोग कड़ी निगरानी रख रहे थे। किसान बेहद घबराया हुआ था। हर रोज की तरह किसान को खाना दिया गया था, पर डर के कारण किसान ने खाना नहीं खाया। रात के 12 बजने में कुछ ही लम्हे बचे थे। किसान ने चैन की सांस ली और कहने लगा, और कुछ लम्हे बाकी है, उसके बाद मुझे कोई नागिन नहीं मार सकती है। डर के वजह से मैंने कुछ खाया ही नहीं, चलो कुछ खा लेता हूँ। इतना कहकर किसान ने सेब उठाया और खाने लगा। इतने में सेब से नागिन निकली और किसान को काट लिया। किसान वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इस तरह नागिन ने अपना बदला पूरा किया। कहानी का अर्थ यहाँ है, हमें किसी भी जीव या जंतु को बेवजह या फिर जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वह जीव किसी भी जन्म में अपना बदला ले ही लेता है।